हाय फ्रांस, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो ये जो कायनात है ना, आपको उस चीज़ से मिलाने की साजिश करती है। हाय फ्रांस, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा, चलो आज कुछ नया सुनते हैं। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है बंस। वो है ना, लाइफ में उसका एक गोल था, सपना था कि मुझे है ना एडिसन के साथ काम करना है। ये सपना नहीं था कि उनके कर्मचारी के रूप में काम करना है या फिर उस कंपनी में काम करना है। बस सपना था कि उनके साथ काम करना है, मतलब बराबर लेवल में जो काम होता है वो करना है। पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और उसके पास किराया भी नहीं था ट्रेन में जाने का कि वो एडिसन जी के पास जा सके उनकी कंपनी के अंदर। तो हमारे लिए है ना, हार मानने का ये एक रीज़न ही काफ़ी है कि पैसे नहीं है और ख्वाब देख रहे हैं इतने बड़े बड़े, ट्रेन का किराया नहीं है और इतना बड़ा ख्वाब देख। लेकिन ये बंस है ना, जो बहुत आसानी से हार मानने वालों में से था नहीं। तो जाना है तो बस जाना है कैसे भी करके। तो क्या करता है कि जो मालगाड़ी जाती है ना उसमें चढ़ के चला जाता है। वहाँ पे जाता है तो एडिसन सर से मिलना चाहता है कि उनके साथ। तो अब क्या कहा जाए, क्योंकि किसी व्यक्ति से मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट चाहिए होती है और यूं ही नॉर्मल वे में वो भी जिसके पास किराया नहीं, वो कैसे मिल सकता है। तो एक दिमाग में आइडिया आता है बर्ड्स के, वो है ना उनके कर्मचारी से कहता है कि आप है ना एडिसन सर से कहिए कि मैं उनके साथ कोई बिजनेस की डील करने आया हूँ। तो भेज देते, अंदर जाते हैं। तो बंस के लिए मतलब बात करना थोड़ा मुश्किल नहीं था, थोड़ा मुश्किल था फिर भी इतना भी नहीं था कि अपनी बात ना रख सके। बहुत सपने बहुत उम्मीद लेकर आया था। तो एडिसन उसकी बात सुनते हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस जो काम है ना एडिसन के लिए महत्वहीन था वो काम दे दिया जाता है। एडिसन तो उसे देकर चले जाते हैं। लेकिन वर्ड्स को अपनी मन मांगी मुराद मिल गई। सपना तो था साथ काम करने का, लेकिन एक अवसर तो मिल गया। पूरी शिद्दत से काम करते और हमेशा ये नहीं था कि दिमाग में ये नहीं आया कि कर्मचारी बन जाऊंगा बहुत पैसे आएंगे, लेकिन दिमाग में अभी भी वही सवाल था कि साथ में काम करना है। और जैसे जैसे काम में लगे, वो है ना जो विचार था ना, वो एक बहुत बड़े रूप में दिमाग में फीड हो गया। हमेशा सोचे थे कि मुझे साथ काम करना है। तो एक बार क्या होता कि एडिसन जी की कंपनी एक मशीन बनाते हैं। अब उस मशीन को बेचना होता है। तो सारे कर्मचारी कोई तैयार नहीं होता उस मशीन को बेचने के लिए, क्योंकि नई नई बनी थी और कोई खरीदेगा भी नहीं। और ये काम देते हैं एडिसन बंस को। अब बंस के लिए वो कहते हैं ना अवसर आता है, तो वो है ना असफलता के रूप में आता है या छुपा हुआ आता है, हमें पता ही नहीं चलता कि अवसर कब आया। तो ऐसा ही होता है बंस के साथ। बंस को ये मौका, बंस बहुत खुश होता है और इस है ना मशीन को बेचने के लिए बहुत खुशी से राजी हो जाता है। मन मांगी मुराद मिल गई। तो बंस इस मशीन को बेचता और बहुत ही अच्छे पैसे में बेचता है। और उसके बाद कंपनी में ये बेचने का सारा काम बंस ही ले लेता है। और धीरे धीरे उसका एक विचार था हार न मानने का कारण, वो एडिसन के साथ काम करने लग जाता है। ये एक छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ शिक्षा दे देती है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं काम ना करने की, पैसा हो चाहे शिक्षा हो एजुकेशन में। अब हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि हम सोच रहे हैं कि हमें ना कोई बड़ा गोल, जैसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना, चाहे कोई भी गोल, या फिर जैसे ये यूपीएससी आईएएस आईपीएस के एग्जाम्स होते हैं, इसमें कोचिंग के बिना जो सोचते थे कि बनना है, फिर सोच हमारे पास है ना बहुत सारे न करने के बहाने, पैसे नहीं है हमारे परिवार में, मतलब कोई बना नहीं है पहले, हमें गाइड करने वाला कोई है नहीं, कोचिंग के बिना ये हो नहीं सकता, कोचिंग के बहुत सारे पैसे हैं, इसके लिए दिल्ली जाना होगा, बड़ी अच्छी कॉलेज में पढ़ना होता है जहाँ पे गाइडलाइन मिल सके, बहुत सारे बहाने। लेकिन यदि ज़िंदगी में हमें कोई लक्ष्य चाहिए और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ हमें वो चाहिए, बस चाहिए ही, तो उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं। अब देखो, यदि कोई बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है, उस बच्चे को यदि सीधा 10th में डाल दिया जाए, तो वो बच्चा बहुत कठिनता से, मान लो 10th का पास भी कर लेता है, 10th को या फिर 10th के सिलेबस को समझने में उसे बहुत कठिनता, समझ में ही नहीं आएगा कि है क्या ये, मतलब इतनी कठिन लगेगी 10th। और वो सेम बच्चा
एक एक क्लास पास करके 10th में आता है, तो उस 10th क्लास को पास करके वो बड़ी आसानी से निकल जाता है और 10th का सिलेबस उसे इजी लगता है, इजी वे में समझ में आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें है ना, जिस फील्ड में हम जा रहे हैं ना, उस फील्ड की जो क्वालिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो धीरे धीरे हमें आती जाती है। और हम है ना 12th पास करते, एक एक क्लास करके बड़ी आसानी से पास कर लेते हैं। ये सेम लाइफ में होता है। यदि कोई गोल है तो उस गोल को हम अचानक से प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश जरूर कर सकते। आई मीन, लोग कहते हैं ना कि किसी एग्जाम्स में 100 गुना बुरा लिखने से अच्छा है कि 100 बार पहले बुरा लिख लिया जाए, उसमें 101 गुना वो अच्छा तो होगा, 100 गुना से तो अच्छा होगा। बस यही लाइफ का फंडा है। इसीलिए आप कुछ भी बनना चाहते हो, आपके पास कोई मान लो सोर्सेस उपलब्ध नहीं है, आपके पास बुक्स नहीं या फिर कुछ भी मतलब उससे संबंधित नहीं है, जो गोल है आपका, आपके पास गाइडनेस नहीं है, तो आप जहाँ हो ना वहाँ से शुरुआत कीजिए। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ से, चाहे वो चीज़ या बुक आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाती, लेकिन आप शुरुआत तो कीजिए। किसी न किसी चीज़ से शुरुआत कीजिए। आज से ही नहीं बल्कि अभी से शुरुआत कीजिए। कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप यकीन मानिए, यदि आप किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करते हो और आगे बढ़ते हो, तो आपको है ना उससे संबंधित गाइड कहीं न कहीं से ज़रूर मिलेगी। ये हकीकत है। और यदि आपको नहीं यकीन होता तो आप खुद आज़मा के देख लीजिए। और मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उससे अच्छा बना लेते हैं। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही हुआ था।